तो आज मुझे उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी और उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं यहाँ पे मेरा पार्सल ले आई है क्या लाई हो? बारिश का, आपको पता है बारिश शुरू हुई है सुबह से यहाँ पे, और मैंने कहा माशाल्लाह मौसम तो प्यारा था। ये देखिए, मैंने कहा आपको भी नज़ारा करवा देती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे आलू के। तो आलू को बॉयल कर लिया था और ग्रेट कर रही हूँ अभी। तो मैं सोच रही थी कि आज आलू के पराठे बना लेती हूँ क्योंकि सालन ही नहीं था नाश्ते के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो यहाँ पे ना मैं आपको बड़ी मज़े की रेसिपी देने वाली हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा इस तरीके से आलू के अगर आप पराठे बनाना चाहें ना। सबसे पहले हरी मिर्चें डाल लें 1 से 2 अदद। मैंने 3 आलू लिए थे ना, तो मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक-बारीक कट करके डाल दी। मोटा कुटा हुआ धनिया ये डालना है, ये भून के ना मैं मोटा कूट के रख लेती हूँ, इससे तो बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देना इसके अंदर, और साथ में डालेंगे मोटी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, वो डाल देनी है थोड़ी-सी, और नमक हस्बे ज़ायक़ा 1 से 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डालना है। इसको भी भून के ना मैं मोटा कूट के रख लेती हूँ। साथ में हल्दी थोड़ी-सी, ये भी ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डाल दें। साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला, बस यही चीज़ें आपने डालनी है। कसम से बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएँगे ना पराठे मेरे तरीके से। साथ में थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी आपने ना उसको हाथों से मैश करके ना बस डाल देना है, और इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मक्स नहीं मिक्स अच्छे से। सर्दी की वजह से ना मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, और उल्टे-पुल्टे लफ़्ज़ जो है ना मेरे मुँह से निकली जा रहे हैं। तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, बहुत ही क्रिस्पी और करारा पराठा बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पेड़े कर लिए थे, तो ना 2 पराठों के ही पेड़े थे, तो अबिहा के लिए नहीं था, आटा नहीं था, तो क्योंकि उसने सादा रोटी खानी थी, तो फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी साथ-साथ आटा भी गूँध लेती हूँ। पराठे बनाते तक ना आटा ठीक हो जाएगा, तो उसको सादा रोटी बना दूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे आप भी हर दूसरे दिन पराठे खाना शुरू होगी तो बात ये है कि अगर मैं पराठा इस टाइम ले लूँ ना आलू वाला या किसी भी सब्ज़ी का, तो फिर मैं ना सारा दिन कुछ और नहीं लेती है ऐसा कि जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं शाम के टाइम ना एक आधा सैंडविच ले लूँगी ब्राउन ब्रेड का, जिसमें कैलोरीज़ नहीं ज़्यादा होंगी। तो मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। आपको हर चीज़ ही खानी चाहिए, लेकिन आपको ना मैनेज करके खानी चाहिए। यानी कि पोर्शन में खानी चाहिए। अगर आप एक दफ़ा में ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर ले लेते हैं ना, तो दूसरे टाइम में आपको चाहिए कि कुछ भी ना खाएँगे, हल्का-फुल्का कुछ खाएँ। उस तरीके से ना मैनेज किया करें अपनी कैलोरीज़ को, फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो अभी मैं, और दूसरा ये कि मैं ना कम ऑयल में पराठा बनाती हूँ। अबिहा के बाबा के लिए तो मैं अच्छे ऑयल में बना लेती हूँ, लेकिन अपने लिए ना बहुत लाइट सा ऑयल लगाती हूँ, 1 टीस्पून के बराबर। तो यहाँ पे ना बिल्ली घुस गई थी हमारे घर में, बेचारी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था, कहाँ से जाए, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी उधर-उधर। इधर लेके आओ। अच्छा मेरी पीनट तो दो। खैर, तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी हेल्पर का एक्सीडेंट हो गया था, तो शुक्र है अल्लाह का बेहतर है तबीयत। मैंने ना उसको कॉल की थी, तो कह रही थी कि बाजी पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि साइड भी नहीं चेंज हो रही ना उसकी, एक साइड पे वो ज़्यादा चोटें लगी थी। तो आज फिर मैं खुद ही घर की सफाई-शफाई काम-शाम कर रही थी, क्योंकि पहले तो बेचारी वो आती थी और सारे घर का काम वही करती थी, सफाई, बर्तन सब कुछ, सारा घर चमका के जाती थी मेरा। तो आज मुझे उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी और उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मेरी ना उसके साथ काफ़ी बनी हुई है, बहनों की तरह ही है। वो मुझे बहन ही समझती है, तो मैंने भी उसको बहन ही बनाया हुआ है। मतलब है तो हेल्पर है, लेकिन ये है कि हमारी आपस में बड़ी बनी हुई है एक-दूसरे के साथ ना। तो मैं आज उसको काफ़ी मिस कर रही थी, और साथ-साथ मैंने फिर अपने घर के सारे काम-शाम जो है ना वो खुद ही किए थे, सफाई-शफाई जो भी था। तो फिर मैंने कहा कि शाम के टाइम ना हम उसकी पता लेने जाएँगे कि उसकी तबीयत अब कैसी है। तो आप लोग ना अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कैसे अपने घर को मैनेज करती हैं, आपका चैनल भी है, तो मैं हालाँकि बताती रहती हूँ आप लोगों के साथ-साथ। तो मैंने कहा आज आपको ना डिटेल में बताती हूँ कि मैं इस तरह मैनेज करती हूँ। क्योंकि मेरी तो एक ही बेटी है, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अगर अल्लाह ने और हमें औलाद दी तो इंशाल्लाह शायद फिर मेरे लिए थोड़ी-सी टफ़ हो जाएगी लाइफ़, लेकिन अभी बहुत ईज़ी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत आसानी से अपना घर जो है मैनेज कर लेती हूँ। अबिहा को स्कूल भेजती हूँ, फिर घर के सारे काम-शाम, मेरी हेल्पर भी आ जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास हेल्पर भी नहीं थी, मैं घर के काम भी खुद किया करती थी, चैनल का काम भी करती थी। मेरे लिए बहुत टफ रूटीन थी, किचन ऐसे फैल जाता था। जिनके कुकिंग चैनल है उनको तो पता होगा कितना मुश्किल होता है कुकिंग चैनल को मैनेज करना। फिर आप जब रेसिपी बनाते हो आपका तो घर ही फैल जाता है सारा, सॉरी किचन सारा फैल जाता है, फिर उसको भी समेटना, आपने शूटिंग भी करनी, बहुत टफ होता था मेरे लिए। तो ख़ैर यहाँ पे सारी सफाई हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने हेल्पर रखी है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में थोड़ी-सी आसानी पैदा हो गई है। अब इतना मुश्किल नहीं होता, मैं आसानी से मैनेज कर लेती हूँ अपना घर। अल्लाह का बहुत-बहुत लाख-लाख शुक्र है। क्या हुआ?
ऐसे खींच के ले आते। आप खींच सकती हो? क्या हुआ हाथ को? हैं? नीचे आ गया बैटरी के? और क्या? इसका गन नहीं डालना, अभी मैंने सफाई की है। आपको लगानी आती है? ये आती है, मैं फिक्सर हूँ। ये आती है, मैं फिक्सर हूँ। फिक्सर। ओ हाँ, कुछ नहीं, ये गाड़ी की रसीद है। ओ, बैटरी की रसीद है। गाड़ी की मैंने रसीद है, हाँ? बैटरी की है। गाफ या मैं छत पे आई हुई थी, मैंने कहा छत पे जाके ना नज़ारा देखती हूँ बारिश का। आपको पता है बारिश शुरू हुई है सुबह से यहाँ पे, और मैंने कहा बारिश का एंजॉय करते हैं छत पे जाके। लेकिन यह है कि अभी मगरिब का टाइम हो गया और अज़ानें होने वाली है और मौसम इतना खूबसूरत है। सर्दियों की ठंड किस किस को पसंद है, आप लोग मुझे बताइएगा। और सर्दियों की बारिश किसे अच्छी लगती है ये भी आपने बताना है। छत पे काफ़ी शोर था तो मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। दरअसल आप लोगों ने कहना कि अभी छत ते सुखी लग रही है तो केड़ी बारिश हो रही है। बारिश इस तरह हो रही थी कि थोड़ी देर आती थी बारिश, थोड़े से मतलब कतरे बारिश के आते थे और फिर मौसम जो है ना वो खुल जाता था। धूप हल्की सी निकल आती थी और वो फिर ड्राई हो जाता था और फिर हल्की सी बारिश आती थी और फिर मौसम जो है ना वो खुल के तो वो ना धूप निकल आती थी। तो इस तरह चल रहा था, यानी कि ऐसे नहीं हो रहा था कि बारिश होती जा रही हो और कीचड़ हो गया हो या पानी खड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। छत से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए छत जो है ना वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी है, इसमें बारिश नहीं है। तो मैं इसलिए ऊपर आई थी अबिहा के साथ, मैंने कहा चले अबिहा हम ना ऊपर जाके देखते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं, किस तरह का मौसम है। तो इसलिए आए हुए थे। तो माशाल्लाह मौसम तो प्यारा था, ये देखिए मैंने कहा आपको भी नज़ारा करवा देती हूँ कि ठंडा ठंडा था, बहुत ही ठंड थी और ना ठंडी हवा भी चल रही थी। तो ठंडी हवा में आपको पता है कि फिर सर्दी भी हो, ठंडी हवा भी चल रही हो तो कितना अच्छा लगता है, मौसम मज़े का लगता है। तो अभी ना हम लोग नीचे जाते हैं और फिर रात को ना मैंने उधर भी जाना है अपनी हेल्पर का ना पता लेने के लिए। मैंने कहा था उसके घर चलते हैं, हमें घर का तो नहीं पता था लेकिन उसके बेटे का नंबर है ना, तो हमने कहा था उसके हमारे घर के पास ही है उनका घर, ही है 1-2 गलियाँ छोड़ के ही है। रोड क्रॉस करना है बस। तो मैंने कहा उसको ना कॉल कर लेंगे बेटे को उसको, तो फिर वो हमें ना अपने घर ले जाएगा, तो उसका ना पता करके आते हैं। तो ख़ैर कपड़े मैंने ना अंदर उतार के रख लिए थे क्योंकि बारिश का था ना बाहर मौसम, तो फिर मैंने कहा कि वो ना फिर गीले ना हो जाएँ, तो इसलिए फिर उतार के तो अंदर मैंने फिर सोफ़े पे फैला दिए थे। तो अभी ख़ैर हम लोग रात का टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30, क्योंकि 7:15 जो है ना वो लाइट आती है, 6:15 जाती है, 7:15 आती है। तो जब लाइट आनी थी ना फिर हम लोगों ने जाना था, क्योंकि हमारा तो शुक्र है अल्लाह का यूपीएस ठीक हो गया, बैटरी हमने नई ले ली है। तो नई बैटरी ली है, दरअसल पहले वाली बैटरी ना ख़राब हो गई थी, तो अभी हम रेडी हुए हैं वहाँ जाने के लिए। तो ख़ैर वहाँ पे तो कोई वीडियो नहीं मैंने बनानी थी, तो फिर हम लोग जो है होके घंटा डेढ़ बैठे थे, तो फिर घर वापस आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी तबीयत बेहतर है। तो वो बहुत ही शुक्र अदा कर रही थी कि आप मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने कहा नहीं, शुक्र अदा करने वाली कौन-सी बात है। तो ख़ैर अभी हो रहा है नेक्स्ट डे। अभी यहाँ पे मेरा पार्सल ले आई है। क्या लाई हो? हेयर ड्रायर। ड्रायर इधर रखे, हम इसकी ओपनिंग करें, सीजर लेकर आए। चलें इसकी ओपनिंग करते हैं, इसके अंदर है क्या देखते हैं। ओ, चलो खोलो, आप खोल दें। दे दो ना, आपके हैंड पे लग जाएगी छुरी। हाथ रखो इस पे। डब्बा पकड़ नीचे से उसको ही ना काट दे। ड्रायर को बस ठीक है, कट गया। ये क्या निकला अंदर से? हेयर ड्रायर मेरे डिलीवरी किया। वाह, ये हेयर ड्रायर। ओपन कर। चलो ओपन करो। ऐसे ही मैंने देख के ऑर्डर कर लिया, कंपनी तो मैंने देखी नहीं है, हो सकता है अच्छा ही होगा। रिव्यू देखे थे, अच्छे थे वैसे इसके।
मैं इसको निकाल भी आराम से निकालना, नीचे ना गिरा देना, टूट जाएगा, आराम से निकालो। क्योंकि सर्दियाँ हैं, आपको पता है सर्दियों में हेयर ड्राई करना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो नहाने को दिल ही नहीं करता कि बाल कैसे ड्राई होंगे, और धूप तो निकलती ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था ताकि सर्दियों में इसका यूज़ कर सकें। वैसे गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की, वैसे अच्छा है। अभी मैंने ना इसको चेक किया था लगा के, तो सही काम तो कर रहा था, सही है। तो वैसे चाइना की मॉडल है, दराज से मैंने ऑर्डर किया था, और ये तकरीबन 1650 या डिलीवरी डाल के आई थिंक 1700 तक मिल गया था। तो खैर अच्छा ही है, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही निकले। और मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे कि आपने जो हरा धनिया और पुदीना वगैरह लगाया था वो आपने दिखाया नहीं कैसे ग्रो हुआ है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। वैसे 40 दिन लगते हैं धनिया को उगने में ना, तो ये बात याद रखें अगर आपने धनिया लगाना है। और ये पुदीना माशाल्लाह से ये भी अच्छा से ग्रो हो रहा है, और एलोवेरा तो मैंने आपको दिखाई हुई है पहले भी। तो एलोवेरा इतनी अच्छी चीज़ है ना, इसका जेल बालों पे लगाने से ना डैंड्रफ खत्म हो जाता है। अगर आपके बालों में खुश्की है ना, लेमन डाल के तो बस 1-2 घंटे के लिए लगा के सर धो लें, और गर्म पानी का तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किया करें सर्दियों में, इतना डैंड्रफ होता है ना, ठंडे पानी से सर धोया करें और बॉडी को गर्म पानी से वॉश कर लिया करें। और बॉक्स का हाल क्या किया होगा आपने, ये क्या गंद मचाया हुआ है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मैंने कहा। और इसमें क्या रखा है, वाह इसके अंदर ज्वेलरी रखी है। ये कौन सी ज्वेलरी है। सारा मम्मी ने दी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बंद कर दो फिर इसको। आज तो धूप निकली हुई है, कितना अच्छा मौसम हो गया, शुक्र है धूप निकली है। ज़बरदस्त मौसम है आज तो। बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप लोग व्लॉग देखते हैं चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।